वेलकम अगेन व्यूअर्स, यू आर वाचिंग वी प्लस यू और मैं केमिस्ट्री टीचर प्रशांत भारद्वाज। प्रीवियस लेक्चर में बेटा जी हम लोगों ने आर्हीनियस इक्वेशन की बात की थी, इनिशियल रेट मेथड, रेट कांस्टेंट, थ्योरेटिकल सेक्शन सारा डिस्क्राइब कर लिया था। अब हम लोग बात करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन और इनिशियल रेट मेथड पे कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स की। तो आज का जो हमारा सेक्शन रहेगा वो कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल को लेकर रहेगा। एक एक करके हम उन्हें समझेंगे और धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स का लेवल हम लोग अपग्रेड करते चलेंगे। ठीक है जी। तो आपका पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पे राइट डाउन कर दिया गया है बेटा, एक बार ध्यान से समझिए। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एजोमीथेन, ये एजोमीथेन का फार्मूला होता है बेटा, इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दे ऑलरेडी इंडिकेट दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर वाला हमारा कंसेप्ट चलेगा यहाँ पे। ये फॉर्मुलेटिकली इसको लिखा गया है, दैट इज एजोमीथेन। जब ये डिकम्पोज होती है बेटा, इथेन गैस और नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। और क्योंकि सारी गैसेज हैं तो सीधी सी बात है, वी विल डिस्कस विद प्रेशर, हम लोग प्रेशर की बात करेंगे। फिर क्या दिया गया आपके क्वेश्चन में कि इस इक्वेशन का जो इनिशियल प्रेशर है दैट इज 0.38 एटमोस्फियर, ये इनिशियल प्रेशर है, और टेम्परेचर क्या है 300 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं बताइए टाइम फॉर टोटल प्रेशर टू बिकम 0.54 एटमोस्फियर, वो कितना टाइम होगा या कितना टाइम कंज्यूम करेगी रिएक्शन, या कितना टाइम लेगी जब तक कि इसका प्रेशर 0.54 एटमोस्फियर ना हो जाए। और साथ में हमें एक हिंट दिया गया है कि टी हाफ ऑफ दिस रिएक्शन इज 272 सेकेंड्स। ठीक है, इनिशियल प्रेशर दे रखा है, फाइनल प्रेशर तक जाने में कितना समय लगेगा ये निकालना है, और हमें टी हाफ लाइन दे रखा है। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले ये समझिए बेटा कि हमारे पास टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला वी हैव इज 2.303 के log इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय प्रेशर रिमेनिंग, बचा हुआ प्रेशर। अगर कंसंट्रेशन होती तो इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट फाइनल पॉइंट जब तक हमारी रिएक्शन हुई। तो यहां हमें देखना है कि हमारा इनिशियल प्रेशर क्या है, वो तो अंडरस्टूड है, दैट इज 0.38 एटमोस्फियर। हमें पी निकालना है बेटा, पी नहीं दिया गया, ये फाइनल प्रेशर है, पी नहीं है, पी होता है बचा हुआ प्रेशर। और के क्या है आपके पास, रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है टी हाफ के लिए, दैट इज 0.693 बाई के, ये हमारा फॉर्मूला है। और टी हाफ की वैल्यू आपको दी गई है 272, तो क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई 272, तो यहां से हमारा के निकल जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बेटा तो के की वैल्यू आएगी 2.55 इंटू 10 की पावर -3। ये आप एक बार कैलकुलेट करके देख लें। अब के हमारे पास आ चुका है, हमें पी और पी नोट ये दो चीजें और पुट करनी है, हमारा टाइम निकल आएगा। तो पहले एक बार इक्वेशन लिखते हैं बेटा दोबारा से, दैट इज CH3 डाइएजोमीथेन है हमारे पास, डिकम्पोज होके क्या बना रहा है, नाइट्रोजन गैस प्लस इथेन गैस। व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, जब टाइम 0 होगा बेटा प्रोडक्ट तो कोई होगा नहीं, सिर्फ क्या होगा, रिएक्टेंट। तो जो इनिशियल प्रेशर है वो सिर्फ रिएक्टेंट की वजह से होगा, तो मैं यहां राइट डाउन कर देता हूं, दैट इज 0.38 एटमॉस्फेयर। उस दौरान इनकी वजह से क्या प्रेशर होगा, 0 और 0, क्योंकि अभी बने ही नहीं। आफ्टर टाइम t, मान लीजिए फाइनल टाइम पे, यही हमने कैलकुलेट करना है। क्या तरीका होता है बेटा, -x x और x। ठीक है जी। अब अगर हम इन सबको एडअप कर दें तो ये इस टाइम पे हमारा फाइनल प्रेशर हो जाएगा। इन सबको क्या कर दे, ऐड कर दे, और वो दिया गया है 0.54, तो इन सबको ऐड करके हम 0.54 के इक्वल रखेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, समझिएगा 0.38 माइनस x प्लस x इज इक्वल टू 0.5। यहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं बेटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, x क्या आ जाएगा 0.54 माइनस 0.38 कम्स आउट टू बी 0.16 एटमोस्फियर। एटमोस्फियर में चल रहा है, तो ये हमारी x की वैल्यू है। अब आपको ध्यान रखना है बेटा कि P नॉट और P एक्चुअल में होता क्या है, A ओवर A माइनस x की तरह ही हम इनको समझते हैं। ये अलग से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। P नॉट क्या होता है, इनिशियल प्रेशर, और P क्या होता है बेटा, प्रेशर एट दैट टाइम। तो क्या होगा, हमें x तो मिल गया बेटा, पर हमें क्या चाहिए, एक तो a चाहिए, यू कैन से a को आप p नोट भी ले सकते हैं। ठीक है, दैट विल बी 0.38,
और P क्या होता है बेटा, वो होगा a माइनस एक्स के बराबर, दैट इज 0.38 माइनस 1.6, क्योंकि x क्या है हमारा 0.16 और a क्या है बेटा जी 0.38, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 0.22 एटमॉस्फेयर। तो P हमारा इतना है, P नोट हमारा इतना है, तो P नोट पता चल गया, P पता चल गया, K की वैल्यू निकाल ली, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, हमारा T आ जाएगा। तो क्या रहेगा देखिए, T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K की वैल्यू 2.55 इंटू 10 की पावर माइनस 3 लोग इनिशियल कितना है बेटा जी 0.38 और एट दैट टाइम कितना आ गया हमारा 0.22 एटमॉस्फेयर, ये हमारे पास है। तो जब इसको सोल्व करेंगे बेटा 2.303 2.55 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय, आप लोग वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, और अगर आपको ये कैलकुलेट नहीं करना आ रहा है तो आप हमारा लोग एंटी लोग कैलकुलेट करने का शॉर्टकट ट्रिक से इसको निकाल सकते हैं, जो कि यहां पर हमारे पास आएगा 0.237, और जब इसको सॉल्व किया जाएगा बेटा योर आंसर विल बी 214 सेकेंड। देखिए कैलकुलेटिव पार्ट आप खुद भी कर सकते हैं, हमारा मेन काम था उसको कॉन्सेप्ट या लॉजिक को आपको समझाना। तो इनिशियल प्रेशर यहां रखा 0 0 दिस माइनस एक्स, आप इस पूरी वैल्यू को a समझ सकते हैं बेटा जी, और ये होती है a माइनस एक्स, और आपको पता है फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, t 2.303 के लोग a ओवर a माइनस एक्स, जिसको हम p नोट बाय p भी लिख सकते हैं। इनिशियल प्रेशर और प्रेशर एट दैट टाइम, इनिशियल प्रेशर a के बराबर होगा और फाइनल प्रेशर जो आपका बचा हुआ प्रेशर है दैट विल बी a माइनस एक्स के बराबर होगा। तो यहां से हमने क्या किया, सबसे पहले x को कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो क्या किया बेटा, इस तरीके से हमने अपना x निकाल लिया और फिर a माइनस एक्स और वैल्यू पुट कर, ठीक है, आगे समझ में क्लियर है। तो प्रेशर के क्वेश्चन आजकल जेईई में बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, बड़ा रिलैक्स मोड से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे जनरली हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब हम करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर और आर्हेनियस को कोलैबोरेट करके कैसे क्वेश्चन आते हैं और फिर उन्हें कैसे डील करना है, तो नोट कीजिए, फिर हम सेकंड न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं। चलिए बेटा, तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, स्टेटमेंट लिख दी गई है, देखिए क्या है क्वेश्चन सेकंड। ए रिएक्शन इज कैरिड आउट एट 500 केल्विन, बेसिक स्टेटमेंट है, कोई भी रिएक्शन है 500 केल्विन पे हो रही है। इफ द सेम रिएक्शन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अगर उसी में हम कैटलिस्ट डाल देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। एट द सेम रेट, कहता है रेट सेम रहा, पहले वो 500 केल्विन पे हो रही थी, मान लीजिए एक्स टाइम पे, कैटलिस्ट डाल दिया, अब भी एक्स टाइम पे हो रही है, लेकिन अब टेम्परेचर की जरूरत कम पड़ी, अब 400 केल्विन पे हो गई, यानी कि रेट तो बढ़ा है, पहले जो 500 पे थी कैटलिस्ट की वजह से वो कितने पे हो रही है, सेम रेट से 400 पे। कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी इफ कैटलिस्ट लोअर्स द एनर्जी बैरियर बाय 20 किलो जूल, अगर कैटलिस्ट ने एनर्जी बैरियर को 20 किलो जूल कम कर दिया है तो आप एक्टिवेशन एंथैल्पी निकालिए। ध्यान से समझिए, स्टेटमेंट बहुत जरूरी है बेटा, स्टेटमेंट में ही आपका आंसर छिपा होता है। एक रिएक्शन 500 केल्विन पे होती है, उसका कोई भी रेट, फिर वही रिएक्शन अगर मैं कैटलिस्ट डाल दूं तो रेट तो वही है, लेकिन अब वो 500 की जगह 400 पे हो रही है, रेट सेम है दोनों केसेस में, पर एक 500 पे और कैटलिस्ट वाली 400 पे हो रही है। कह रहा है जब हमने कैटलिस्ट डाला तो उसने बैरियर जो था ना, बैरियर की एक एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड बैरियर एनर्जी, उसको 20 किलो जूल कम कर दिया। कहता है इस क्वेश्चन में आप एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालिए ई, ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को। चलिए ट्राई करते हैं कैसे होगा। चलिए अब सबसे पहले देखिए बेटा, हमारी जो बेसिक इक्वेशन होती है दैट इज यू कैन सी K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। तो अगर हम लेके चले ln K क्या हो जाएगा आपके पास, ln K इज इक्वल टू ln A माइनस ई ए बाय आर टी। आपको पता है ये कैसे है, क्लियर है, ये चीजें बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए जी, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 1 है तो क्या होगा और 2 है तो क्या होगा। अब मान लीजिए ln K 1 का केस है तो क्या हो जाएगा, ln A ये तो कांस्टेंट है, माइनस ई ए 1 ले लेते हैं और टेम्परेचर कर देते हैं बेटा RT। सेकंड केस ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA2 बाय RT, ठीक है। अब क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है बेटा कि
जो रेट है वो सेम है, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि जब ये इक्वल होंगे तभी ये दोनों इक्वल आएंगे। तो हम यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो समझिए कि EA1 बाय RT1 इज इक्वल टू EA2 बाय RT, क्योंकि दोनों का रेट क्या दिया गया, फिर बोल रहा हूं बेटा जी सेम दिया है। फर्क किसमें है, एक का एक्टिवेशन घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, दूसरे का टेम्परेचर घट रहा है, एक्टिवेशन बढ़ रहा है, ऐसे कुछ सिस्टम है। तो अब मान के चलिए यहां पे अब इसको हमें सॉल्व करना है, और साथ में एक इंफॉर्मेशन और दी गई है कि जो हमारी EA2 है वो है EA1 माइनस 20 किलो जूल पर मोल। ये देखिए, इफ द थ्रेशोल्ड बैरियर इज 20 किलो जूल लोअर्स बाय 20 किलो जूल पर मोल, यानी कि शुरू में अगर वो EA1 था तो अगली इक्वेशन में वो क्या हो गया बेटा जी, EA माइनस 20, जो हमने EA2 मान लिया है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। R और R कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा जो स्टेटमेंट बचेगा वो सिंप्लीफाई स्टेटमेंट बचेगा T1 EA2 बाय T2। अब EA2 की जगह आप EA1 की वैल्यू लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास, EA1 डिवाइडेड बाय T1 अगेन EA1 माइनस 20 डिवाइडेड बाय T2। ठीक है, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये तो आ जाएगा EA1 बाय T1 ही रहेगा बेटा, ये क्या आ जाएगा EA1 बाय T2 माइनस 20 बाय, सिंप्लीफाई कर दिया इक्वेशन को। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस वैल्यू को यहां ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 बाय T2 इज इक्वल टू EA1 बाय T2 माइनस EA1 बाय T2। अब इसमें से EA1 क्या आ सकता है, कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1 दैट इज 20 बाय। यहां तक की बात समझ में आई, हमने इन दोनों को इक्वल रखा, EA2 की जगह क्या कर दिया बेटा, EA1 माइनस 20 पुट कर दिया, सिंप्लीफाई किया, इसको इधर ले गए, इसको यहां ले आए, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। देखिए नाउ 20 बाय T2 इज इक्वल टू बेटा EA1, और यहां क्या हो जाएगा 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। अगर हम एलसीएम लेके चले T2 T1 तो क्या आ जाएगा T1 माइनस, तो हमारी इक्वेशन मॉडिफाई होके क्या चली गई EA1 इंटू T2 माइनस T1 ओवर T2। हमें क्या निकालना बेटा, EA1 निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को यहां ले जाते हैं हम लोग। उस केस में क्या हो जाएगा, तो देखिए जब ये पूरी वैल्यू इधर जाएगी 20 बाय T2 तो हमारे पास पहले से था, ऊपर क्या आ जाएगा T2 मल्टीप्लाइड बाय T1, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू EA1, और यही हमें कैलकुलेट करना था। अब वैल्यू रखते हैं, 20 बाय T2 की वैल्यू कितनी है बेटा, सेकंड केस में टेम्परेचर कितना है 400, यहां आ जाएगा, और यहां कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 500 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज T2 माइनस T1। होल्ड करने के बाद तो अब यहां क्या करेंगे, एक मिनट यहां देखिए बेटा, ध्यान से देखिए, हम थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं। T1 माइनस T2 था, यहां T1 माइनस T2, तो यहां भी T1 माइनस, ठीक है। इसको एक बार प्लीज आप रेक्टिफाई कर ले, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई हमसे, लेकिन सिर्फ ये हुआ कि T2 की जगह हमने T1 रख दिया, तो दैट्स इट, बाकी का एज इट इज रहेगा। तो अभी T1 कितना है 500, T2 कितना है 400, तो ये हमारे पास आ गया। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, दैट कम्स आउट टू बी 10,000 और डिवाइडेड बाय 100, तो आपका आंसर आएगा 100 किलो जूल पर मोल। ओके, फिर मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे जो वैल्यू है वो T1 माइनस T2 है, तो T1 माइनस T2 चलेगा, T1 माइनस T2 चलेगा, और फाइनली हमारा आंसर आएगा 100 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से हमें एक्टिवेशन एनर्जी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्या बात समझ में आई, कर सकते हैं क्वेश्चन, चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर हम थर्ड न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बेटा थर्ड न्यूमेरिकल पे आते हैं।
और इस न्यूमेरिकल में हमने क्या किया है बेटा, एक ऐसा न्यूमेरिकल पिक किया है जिसमें आपके केमिकल काइनेटिक्स के तकरीबन सारे फार्मूले इंप्लीमेंट हो जाएंगे। यहाँ पे आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी आ जाएगा, इनिशियल रेट मेथड भी आ जाएगा, ऑर्डर कैलकुलेट करना भी आ जाएगा, प्री एक्सपोनेंशियल कैलकुलेट करना भी आ जाएगा और एक्टिवेशन कैलकुलेट। तो वन बाय वन हर एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट समझ लीजिए आप। कहता है आई हैव ए रिएक्शन इन विच ए प्लस बी लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में ए का कंसेंट्रेशन है 2.5 into 10 की पावर -4, एक्सपेरिमेंट 2 में इतना है, एक्सपेरिमेंट 3 में इतना है। अलग अलग टाइम पे बेटा जी 3 कंसेंट्रेशन है। ऐसे ही हमारे पास बी की जो कंसेंट्रेशन है वो 1 के दौरान 3 into 10 की पावर -5, 6 into 10 की पावर -5 और सेम 6 into 10 की पावर -5। इनिशियल रेट दिया गया है, लेकिन इस बार क्या किया है, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट डालना, हम लोगों ने 2 इनिशियल रेट दे दिए हैं, एक 300 केल्विन पे बेटा और एक 320 केल्विन पे। 300 पे 5 into 10 की पावर -4, सेकंड एक्सपेरिमेंट में 4 into 4.0 into 10 की पावर -3 और 1.6 into 10 की पावर -2। 320 पे एक रेट दिया, बाकी दोनों रेट हमें कैलकुलेट करने हैं। एक तो ये पार्ट हो गया। इसके अलावा जो जो कैलकुलेट करना है वो देखिए। सबसे पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। नंबर 2 रेट कांस्टेंट यानी कि के की वैल्यू निकालनी है, वो हम 300 पे भी निकाल लेंगे और 320 पे भी निकाल लेंगे। तकरीबन कैसे होगा वो आपको समझा दिया जाएगा। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन निकालनी है आपको और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर यानी कि आपको ए कैलकुलेट करना है। एक्टिवेशन एनर्जी यानी ई कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग पहले पार्ट पे फोकस करते हैं बेटा, ये कैसे होगा वो समझिए। देखिए जब आपको इस तरीके का कोई एक तरीके का डाटा दे दिया जाए, तो जब हम ऑर्डर निकालते हैं उसके मेथड को हम बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड। तो हम सबसे पहले क्या इंप्लीमेंट करेंगे, पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे बेटा, और उसका तरीका रहेगा इनिशियल रेट मेथड। द वर्ड इज इनिशियल रेट। इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन पहले भी हो चुका है हमारे असाइनमेंट्स में, फिर भी एक बार देखिए। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, समझिए। एक्सपेरिमेंट 1 यानी कि R01 इज इक्वल टू R का रेट, फिलहाल हम 300 पे स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद निकालेंगे 10 की पावर -4 इज इक्वल टू K, क्या होता है, A की पावर अल्फा और B की पावर बीटा। तो हम क्या करेंगे बेटा, R01 को लिखेंगे इस तरीके से 5.0 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू K। A की कंसेंट्रेशन कितनी है, 2.5 की पावर 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मल्टीप्लाइड बाय 5.0 इंटू 10 की पावर -4 और इसकी पावर है अल्फा और इसकी पावर है बीटा। इसी तरीके से बेटा हम तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट की वैल्यूज को नोट डाउन करेंगे। तो R02 क्या आ जाएगा हमारे पास, R02 का रेट देख लीजिए 4.0 इंटू 10 की पावर -3। ये बनाना जरूर आना चाहिए बेटा आपको, अदरवाइज फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5.0 इंटू 10 की पावर -4 की पावर अल्फा और 6 इंटू 10 की पावर -5 की पावर बीटा। सेम इसी पैटर्न में हम एक्सपेरिमेंट थर्ड को लिखेंगे बेटा, R03 क्या वैल्यू है, 1.6 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू K 1 इंटू 10 की पावर -3 और 6 इंटू 10 की पावर -5। इसका अल्फा बेटा जी पावर और इसकी पावर बीटा। एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट। ठीक है। अब सबसे पहले कोशिश कीजिए कोई एक ऐसी वैल्यू मिल जाए ए की या बी की जो दोनों एक्सपेरिमेंट में सेम हो बेटा। तो अगर हम लोग देखते हैं ए की तो कहीं भी सेम नहीं है, लेकिन ये बी की वैल्यू सेम है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो हम पहले सेकंड और थर्ड की हेल्प से बीटा निकाल। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 3 बाय 2। क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 की इक्वेशन क्या है, 3 की इक्वेशन लिखते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू K 1 इंटू 10 की पावर -3 की पावर अल्फा और सेम 6 इंटू 10 की पावर -5 की पावर बीटा डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4
इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के, दैट इज कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास 5.0 इंटू 10 की पावर -4 की पावर अल्फा और 6 इंटू 10 की पावर -5 की पावर बीटा। ठीक है, अब यहां से क्या होगा बेटा, ये देखिए ये तो हो जाएगी कैंसिल आउट। ठीक है, के से के कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 4, और यहां जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो समझिए बेटा, यहां ये गलती कर सकते हैं आपकी, सर ये 5 है ये 1 है, लेकिन ध्यान से देखो बेटा, 10 की पावर -3 है और यहां 10 की पावर -4 है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 10 है आपके पास और ये 5 है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 2 की पावर अल्फा। तो अब अल्फा क्या निकले कि 2 की पावर अल्फा में अल्फा क्या हो कि वो 4 के बराबर हो जाए, इट हैज टू बी 2 so that 4 will become equal to 4। तो हमारे पास ए की टर्म में हमने लिया था बेटा, ए का जो ऑर्डर है वो 2 आ गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बी का ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे, उसके लिए कोई दूसरी इक्वेशन पिक करेंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, अब हम लोग क्या करते हैं, बीटा को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और बीटा के लिए हम लोग एक इक्वेशन लेके चलते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय, तो 2 क्या है एक बार वो नोट डाउन कर लेंगे, दैट इज यू कैन से 4 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के इंटू 5.0 इंटू 10 की पावर -4 की पावर अल्फा और 6 इंटू 10 की पावर -5 की पावर बीटा, डिवाइडेड बाय 1। ये 2 के लिए है आपका रेट एक्सप्रेशन, 1 के लिए क्या हो जाएगा बेटा, 5 इंटू 10 की पावर -4 इज इक्वल टू के, एंड इक्वेशन में क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास, 2.5 इंटू 10 की पावर -4 और मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर -5, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है बेटा उसको कैंसिल आउट करते हैं। देखिए के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, फिर देखिए 10 की पावर -3 है बेटा जी, ये 4 है, तो कहीं ना कहीं ये 40 है और ये 5 है, तो डिवाइड करेंगे इट कम्स आउट टू बी 8। अब आगे का हिस्सा हम लोग यहां सॉल्व करते हैं, तो जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो इट कम्स आउट टू बी 8। ओके, आ रही बात समझ में, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 8। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये इससे कैंसिल होके 2 आ जाएगा, यानी कि 2 की पावर अल्फा, और जब इसे इससे करेंगे अगेन इट कम्स आउट टू बी 2 की पावर बीटा। तो 8 शुड बी इक्वल टू 2 की पावर अल्फा और 2 की पावर बीटा, पर अल्फा तो पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 2 एंड देन 2 की पावर बीटा। तो अब आपको समझना है बेटा कि बीटा की वैल्यू क्या हो कि ये सारी वैल्यू 8 के इक्वल आ जाए। अगर मैं इसको 1 लिखता हूं तो ये 2 हो जाएगा और ये 4 है और मल्टीप्लाई होके 8। ठीक है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2 और बीटा की पावर हम अज्यूम करके चल रहे हैं, दैट इज बीटा शुड बी इक्वल टू 1, तो 8 शुड बी इक्वल टू, तो हमारे पास अल्फा आ गया 2 बेटा जी और बीटा आ गया 1। क्या ये बात समझ में आई आपको? तो ये हमारे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। क्लियर है? तो इसके हिसाब से अगर हमें रेट लिखना हो, रेट को एक्सप्रेस करना हो, तो R इज इक्वल टू के, ए की पावर 2 और बी की पावर 1। और कोई अगर आपसे ओवरऑल ऑर्डर पूछ लेता है बेटा, ओवरऑल ऑर्डर, तो दैट कम्स आउट टू बी, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है जो हमने डिस्कस किया है। इस मेथड को हम बोलते हैं इनिशियल रेट मेथड, और आजकल एग्जाम में फ्रीक्वेंटली ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं सेकंड पार्ट आपको सॉल्व करवाता हूं, 1 बाय 1 हम लोग करते चलेंगे, ताकि आपका कंटिन्यूटी बन जाए कि भाई एक साथ अगर न्यूमेरिकल आ गए सारे फॉर्मूले तो आप कैसे डील करेंगे। तो नोट कीजिए, फिर हम पार्ट बी को डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा, आप सेकंड पार्ट पे आते हैं, रेट कांस्टेंट निकालना है। देखिए सबसे पहले आप रेट लॉ की टर्म में लिखते हैं अगर किसी चीज को, तो R इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा में, यहां पे हमारे पास अगर मान लीजिए हमें 300 पे निकालना है, 300 केल्विन पे अलग से निकालेंगे, 320 पे, 2 रेट कांस्टेंट निकालेंगे बेटा। तो मान लीजिए पहले तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, R इज इक्वल टू के,
ए की पावर कितनी आ गई थी 2 और बी की पावर क्या आ गई थी हमारे पास 1। तो अगर के निकालना है बेटा तो सिंपल सा तरीका है आर, इन दोनों को एक तरफ ले जाइए, ए की पावर 2 और बी की पावर 1। अगर 300 पे निकालना है, 300 के ये डेटा हमारे पास है, तो मान लीजिए कोई भी के 300 आपको कैलकुलेट करना है तो कोई भी रेट ले लो 300 पे। फॉर एग्जांपल ये हम लोग लेके चल रहे हैं, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय ए की कंसेंट्रेशन कितनी है 1.0 इंटू 10 की पावर -3 की पावर 2 और बी की कितनी है बेटा जी 6 इंटू 10 की पावर -5 की पावर 1। इसको आपको सॉल्व करना है, दैट्स इट, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इस चीज को तो चलिए। और अगर मान लीजिए हमें रेट कांस्टेंट 320 पे निकालना हो तो अब 320 वाला रेट, अब यहां ये रेट तो हमें दिए नहीं गए तो हम इस रेट से काम चलाएंगे। तो यहां क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट एट 320, तो यहां वाला रेट लेके चलेंगे बेटा, दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय ए की कंसेंट्रेशन 2.5 इंटू 10 की पावर -4 की पावर 2, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 2 है, और मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू 10 की पावर -5 की पावर 1। तो जैसे ही इसको आप सोल्व करेंगे आपका रेट कांस्टेंट एट 320 आ जाएगा। जब आप इन्हें कैलकुलेट करेंगे बेटा जो आंसर आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, अप्रोक्स 2.67 इंटू 10 की पावर 8। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का बड़ा ध्यान रखना है, यहां समझिए ऑर्डर कितना आ रहा है 3, और यूनिट कैसे निकालते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट का फार्मूला क्या है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n डिवाइडेड बाय टाइम, और कंसंट्रेशन क्या होता है मोल पर लीटर। तो इस बार ऑर्डर क्या है 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय टाइम, और यू कैन से सेकंड। तो इस केस में क्या करेंगे बेटा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा m l माइनस 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय सेकेंड, m स्क्वायर इनवर्स लीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स, ये आपकी यूनिट आएगी। तो यहां ये यूनिट इंप्लीमेंट कर दे, और जो सेकंड में आपका आंसर आएगा वो आएगा अप्रोक्स 1.067 इंटू 10 की पावर 9 मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। ये है आपके रेट कांस्टेंट 300 पे बेटा और 320 पे। ठीक है, कांस्टेंट है तो 300 पे फिक्स आएगा, बदल तो सकता नहीं है, और 320 पे भी आपका रेट कांस्टेंट फिक्स है। तो ये आपका पार्ट सेकंड है बेटा, हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट एट 300। हमने क्या किया साथ के साथ 320 पे भी उसको कैलकुलेट करवा दिया। ठीक है, नोट कीजिए। फिर थर्ड पार्ट देखेंगे बेटा, हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। इसमें हमें आर्हीनियस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये पार्ट के बाद थर्ड और फोर्थ पार्ट में हमारा आर्हीनियस इक्वेशन इंप्लीमेंट हो जाएगा। आप ये नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको थर्ड पार्ट समझाता हूं। चलिए बेटा थर्ड पार्ट पे आते हैं, दैट इज हाउ टू डिटरमाइन एक्टिवेशन एंथैल्पी। तो सबसे पहले ये टॉपिक कहां था, आर्हीनियस इक्वेशन में। आर्हीनियस इक्वेशन में हमारा जो रिजल्ट था मैथमेटिकली बेटा क्या आया था, log K2 by K1 EA over 2.303 R T2 minus T1 over T1 T2। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन से निकालना क्या बेटा, हमें निकालनी है एक्टिवेशन एंथैल्पी। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एक्टिवेशन को एक तरफ रखो, बाकी सारी वैल्यूज एक तरफ ले जाओ। तो क्या बन सकता है इस केस में हमारे पास, EA इज इक्वल टू, ठीक है जी, 2.303 इंटू R, ये मैं इधर ले जा रहा हूं। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएंगे आपके पास T2 माइनस T1, और ऊपर क्या चला जाएगा बेटा T1 इंटू T2, और साथ में log K2 बाई K1। अभी K2 बाई K1 से हमारा मतलब है, K2 का मतलब है बेटा जी K 320, और K1 से हमारा मतलब है K 300, जो हम इससे पहले पार्ट में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब करना क्या है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है बेटा, EA इज इक्वल टू 2.303 इंटू 8.314, कांस्टेंट की वैल्यू है, T1 T2 300 मल्टीप्लाइड बाय 320, और T2 माइनस T1 कितना आ जाएगा 20, log
K320 डिवाइडेड बाय K300। ये वैल्यूज आपके पास ऑलरेडी है, फिर भी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएंगे वो देखिए। तो लास्ट पार्ट से आप ये वैल्यू रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा EA इज इक्वल टू 2.303 8.314 300 मल्टीप्लाइड बाय 320 दैट इज 20 log K2 की वैल्यू क्या थी बेटा जी, दैट इज 1.067 इंटू 10 की पावर 9 और K1 क्या था हमारे पास 2.67 इंटू 10 की पावर 8। तो इसे सिंपल लोगरिथम के तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से जो आपका EA का वैल्यू आएगा बेटा कैलकुलेट करने के बाद दैट इज 55.29 किलो जूल पर मोल। तरीका समझ में आ गया, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। तो दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, यू कैन से पार्ट सी, जिससे हम क्या करते हैं एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कैलकुलेट। क्लियर है, नोट कीजिए। फिर फाइनल पार्ट पे आते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कैसे निकलता है। तो चलिए बेटा न्यूमेरिकल के लास्ट पार्ट पे आते हैं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ध्यान है आर्हीनियस इक्वेशन याद है अगर आपको, तो क्या था बेटा जी, K इज इक्वल टू A E माइनस EA बाय RT, और इसे बोलते हैं बेटा जी हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, क्योंकि इससे आगे वाला होता है एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और जब इसको सिंप्लीफाई किया था बेटा हम लोगों ने, तो क्या किया था, log K हमारी वैल्यू आई थी log A माइनस EA ओवर 2.303 RT। ये आप आर्हीनियस इक्वेशन वाले पार्ट में जाके देख सकते हैं, और अदरवाइज कर भी सकते हैं। पहले नेचुरल log ले और फिर उसे log टू द बेस 10 में कन्वर्ट कर दे। तो हमें A निकालना है बेटा, तो A के लिए हमें log A निकालना पड़ेगा। तो log A हम लोग एक साइड रखेंगे और इस पूरी वैल्यू को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा log K प्लस EA ओवर 2.303 RT। समझ में आई बात, माइनस वाले को हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब जो जो वैल्यू हमें पता है वो हम लिखेंगे। log की K की वैल्यू अगर हम 300 पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो K की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 2.67 इंटू 10 की पावर 8। तो क्या आ जाएगा बेटा यहां पे log 2.67 इंटू 10 की पावर 8। एक्टिवेशन एंथैल्पी कितनी आई थी हमारे पास, 55 किलो जूल, 55.5 डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.314, और टेम्परेचर कितना 300 पे हमने लिया था। तो ये आ गया हमारा log A। जब हम इस पूरी क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं बेटा, कंप्लीट क्वांटिटी को जिसमें log भी इंक्लूड है, तो वैल्यू आती है 18.051, दैट इज log A आ जाता है। लेकिन गड़बड़ क्या हो जाती है बेटा, यहां तक आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें A चाहिए, वी हैव टू डिटरमाइन A, हमें log A नहीं चाहिए। तो जब log हटाना होता है किसी साइड से, तो दोनों साइड का आप एंटी log कर दो। तो जब इसका एंटी log करेंगे तो log और एंटी log कैंसिल हो जाएगा, ये तो बचेगा A, और इसका एंटी log हमें करना पड़ेगा, एंटी log ऑफ 18.051। तो सीधा सा तरीका एंटी log का अगर आपको करना है तो डेसिमल से पहले जो भी है वो पावर में आ जाएगा। मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूं, एंटी log 18.051 क्या आ जाएगा हमारे पास, ये चले जाएगी पावर में 051 इंटू 10 की पावर 18। ठीक है, अब 0.05 को आप देख लीजिए, अप्रोक्स जो वैल्यू आपकी आती है यहां आएगी वो दैट इज 1122 इंटू 10 की पावर 8, और एक डेसिमल के बाद जब आप लगाएंगे 112 इंटू 10 की पावर 8 समथिंग आपका आंसर आ जाएगा। log एंटी log पे अगर कोई भी इश्यू है तो प्लीज log और एंटी log वाला लेक्चर दोबारा देखिए, हर जगह काम आएगा, इसीलिए उसका हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया था। तो दिस इज द वे टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। बेटा ये आपका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है। ठीक है, आ रही है समझ में, यहां पे क्या कर दिया, इनिशियल रेट मेथड भी कर लिया, रेट कांस्टेंट भी निकाल लिया, एक्टिवेशन एनर्जी भी और प्री एक्सपोनेंशियल भी। अब जनरली बुक्स में क्या होता है, इन सब के अलग अलग टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल होते हैं। तो हमने क्या किया, एक ही न्यूमेरिकल में आपको सारा कंपाइल करके दे दिया, ताकि हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो, हमें अलग अलग न्यूमेरिकल्स आपको ना समझाने पड़े। तो आप इन्हीं से ट्राई करेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा आपको, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजना है। ठीक है, तो आप एक बार ये नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपके लिए बढ़िया सा क्वेश्चन लेके आता हूं। तो चलिए बेटा, नाउ
द टाइम फॉर प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चन हम लोगों ने आपके लिए रखे यहाँ पर जिन्हें आपने सॉल्व करना है। समझिए, मैं एक बार आपको डिक्टेट कर देता हूं। द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% कंप्लीट इन 24 आवर्स। 50% 24 आवर्स में कंप्लीट हो रही है एट 300 केल्विन। इक्वेशन है नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड का डिकम्पोजिशन। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ N2O5 विल रिमेन आफ्टर 4 डेज। 4 दिन तक अगर ये रिएक्शन हो तो बताइए कितना N2O5 बचेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 1.5 into 10 की पावर 7 सेकंड इनवर्स एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड 4.5 into 10 की पावर 7 सेकंड इनवर्स एट 1000 डिग्री सेल्सियस। आपको इसका एक्टिवेशन एंथैल्पी निकालना है। यहां पे वैल्यू दी गई है। ये जो यूनिट है जूल पर मोल है, जूल पर मोल है, जूल पर मोल है और जूल पर मोल है, तो आपका आंसर भी जूल पर मोल ही आना चाहिए। क्लियर है? तो अटेम्प्ट कीजिए और इन्हें सॉल्व करके आपको हमें भेजना है।